बंगालियों से मिलता रहा हूँ, मैं बांग्लादेश भी गया हूँ। वहाँ के बेशतर जो लोग हैं, जो अवाम है, वो अभी तक हमसे मोहब्बत करते हैं, और जो उनके समझदार हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हम नहीं चाहते थे कि हम बिल्कुल अलहदा हो जाएं। मेरा नाम है ग्रुप कैप्टन सुल्तान महमूद हाली। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान एयर फोर्स से था, जहाँ मैंने 26 साल सर्व किया, और नेविगेशन ब्रांच में 4500 घंटे मैंने फ़्लाई किए। मैं सऊदी अरब में बतौर नेवल एंड एयर अताशे भी तैनात रहा। लेकिन 71 की जंग के वक्त मैं फ़्लाइट कैडेट था, और 71 की जंग को मैंने बहुत करीब से देखा है। उन्नीस की बात करते हैं तो 1971 का प्लान उन्होंने बहुत पहले से बना लिया था, और उसके लिए पूरी तैयारी थी। ऐसी ऐसी साजिशें की गई कि मशरक़ी पाकिस्तान, देखें, मुस्लिम लीग की बुनियाद जो है वो ढाका की गलियों से शुरू हुई थी। मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, नवाब सर सलीमुल्लाह, हुसैन शहीद सुहरवर्दी, फजल हक, ये सारे बंगाली थे, जिनके सीने में धड़कता था वो खून जो कि आज़ादी और मुसलमानों के लिए आज़ादी के लिए था। भारत ने पूरी तैयारी कर ली थी कि किस तरह से मशरक़ी पाकिस्तान में जो है उनको मुतनफ़र करें, मगरिबी पाकिस्तानियों से भी। और बिहारी जो थे वो चक्की में पिसने वाले थे, लेकिन वो थे मुहिब्बे वतन। उन्होंने पाक फ़ौज का साथ दिया, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, और उन्होंने अलम बुलंद किया पाकिस्तान का। और जब बंगालियों ने बगावत की तो इसमें से लोग आगे बढ़े, जिसमें से रज़ाकार थे, रज़ाकार अंजुमनें और थी, अशम्स और अल-बदर, और उसके अलावा जमात इस्लामी के जो बंगाली थे, क्योंकि बहुत से बंगाली थे, इवन फ़ौज में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने बगावत करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके जहन में था कि हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है, पाकिस्तान के नाम पे ही मरना ना। तो बिहारी जो थे, ख़ास तौर पे उनके लिए तो बका का मामला था। पच्चीस मार्च पे जो ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया, उसकी मेन वजह यह थी कि इन्होंने, बंगालियों ने, मुक्ति बाहिनियों ने जिनको ट्रेन किया गया था, उन्होंने इब्तिदा बिहारी, और यहाँ बिहारी से मेरा मतलब है नॉन बंगालीज, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी, उनके कत्ले आम से शुरू किया था। तो फ़ौज के पास कोई चारा नहीं था सवाए इसके कि मुल्क को बचाया जाए, लोगों की जानें बचाई जाए, और बिहारियों के पास कोई चारा नहीं था कि वो फ़ौज और पाकिस्तान का साथ दें। चूँकि ये बनिए की हिंदू की मेंटालिटी है कि वो तो हमसे डरा हुआ रहता है, और उसको पता है कि मुसलमान असल में क्या है। एक नारे तकबीर हम बुलंद करते हैं तो उनकी जान निकल जाती है, लेकिन उन्होंने इसको कम करने के लिए और अपनी बड़ाई ज़्यादा दुनिया में बयान करने के लिए झूठे और फर्जी जो हैं वो उन्होंने किस्से शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। 93,000 तो हो ही नहीं सकते हैं। जितने मुहक्किकीन हैं, इंक्लूडिंग खाकसार के, हमने रिसर्च की है और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि 35,000 से ज़्यादा फ़ौजी नहीं थे, और फ़ौज के साथ आपके एलाइड कुछ सिविलियंस और इस किस्म की चीज़ें थी, उनको मिला जुला के 41,000 बनता है। लेकिन अगर आप और भी इसमें शामिल कर लें तो 45,000 सिविलियंस के मिलाने के बावजूद उससे ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन उसको 93,000 करके बनाना जो है वो सिर्फ अपनी बड़ाई बयान करने के लिए। एक और मिथ क्रिएट की कि हमारी फ़ौज ने उनकी औरतों को रेप किया है, लेकिन जो वो 2 मिलियन का फिगर देते हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ है। और इसको भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने, इंक्लूडिंग रेड क्रॉस ने प्रूव किया है, क्योंकि इतनी तो हामला औरतें होनी चाहिए थी, इतनी तो और उनकी फ़िज़िकल एविडेंस होनी चाहिए थी, लेकिन
ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब तहकीक के बाद सामने आ चुकी हैं कि ये झूठ है। ये फिगर तकरीबन जो है, जो मुस्तनद समझी जाती है, वो कोई 1.5 लाख के करीब है, लेकिन बहुत से सोर्सेज इसको 5 लाख भी बताते हैं। तो मैं एग्जैजरेशन की तरफ नहीं जाता, मेरे अंदाजे में भी कोई 1.5 लाख के करीब बनता है। अगला साल जो है 71 की जंग को 50 साल हो जाएंगे, और भारत ने, जिसने पहले ही इतना प्रोपोगंडा किया हुआ है, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब 2014 में आई तो उसने उनको हुक्म दिया कि 65 की जंग के बारे में भी जितने वो हक़ाइक़ हैं उनको मस्ख़ करके किसी तरह दिखाओ कि भारत जो है वो जीता था और उसने बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी पाकिस्तान को। और उनके हिस्टोरियंस ने लिखा ये, हालांकि मतलब ये कि उनको खुद इतना एहसास होना चाहिए था। बहरहाल 71 के चूँकि अगला साल है, उन्होंने बहुत झूठ बोलना है, झूठ बोलते आए हैं और इसको इतना उछालना है। मैं भारतीय टीवी चैनल्स पे भी होता हूँ, वहाँ पे वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम पे हमला करें और किसी तरह बावर कराएं कि आपने तो मार खाई थी, आप तो कमज़ोर हैं और आप तो ये। तो इसलिए मैं उन तमाम झूठ और उनके ऊपर तहकीक करके मिथ्स को एक एक करके मैंने तहकीक से साबित करने की कोशिश की है कि हकीकत क्या है, और मैं रीडर के ऊपर छोड़ देना चाहता हूँ। पाकिस्तानी नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि 71 की जंग हमारा सबसे बड़ा अलमिया था, जिसमें हमारा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे ख़त्म हो गया, लेकिन जो नई नस्लें हैं उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो पता करें। सिर्फ मैं ही नहीं, अगले साल बहुत से लोग किताबें लिख रहे हैं, उनकी किताबें अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। हम में से बहुत से लोग हैं जो भारतीय गाने, भारतीय ड्रामे, भारतीय फिल्में पसंद करते हैं। फ़न और तख्लीक़ की कोई बुनियाद नहीं होती, लेकिन अगर उसके पीछे एक साजिश है आपके जहनों के ऊपर हमला करने की, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए और अपने आप को पुख्ता कर देना चाहिए। और ये पुख्तगी कहाँ से आएगी? अगर आपका अपने मुल्क के ऊपर, आपका अपने खुदा के ऊपर और अपने दीन के ऊपर मुसम्मम यकीन हो, तो आप दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने